हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर वरुण वासिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 5 स्टेप्स ट्रीटमेंट फॉर शोल्डर पेन। इससे पहले मैंने बैक पेन, नी पेन और सर्वाइकल के लिए बनाया था, तो अब बारी है शोल्डर की। तो 5 स्टेप मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें कोई भी पेन होती है तो सबसे पहला स्टेप होता है उसकी हमें इन्फ्लामेशन कम करना, सेकेंड होता है पेन कम करना, थर्ड होता है उसकी रेंज ऑफ मोशन लेके आना, फोर्थ होता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और फिफ्थ होता है उसकी स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले हमने काम करना है, अब शोल्डर में प्रॉब्लम आती है, चाहे वो फ्रोजन शोल्डर हो चाहे रोटेटर कफ इंजरी हो, क्योंकि जो शोल्डर पेन है वो हमारी कोई ना कोई मूवमेंट की वजह से आती है। जैसे हमने कोई शोल्डर में इंजरी हो गई या हमारा ओवर स्ट्रेच हैंड पे हम फॉल कर गए और किसी भी तरह की हम शोल्डर इंजरी ले सकते हैं, तो कोई झटका लग गया। तो इन सब में जब इन्फ्लामेशन होती है तो सबसे पहला काम हमने करना होता है आइस पैक। जब भी आपको रात को सोने में प्रॉब्लम हो रही है, इसका मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था कि शोल्डर पेन वालों को नाइट पेन बहुत ज़्यादा होता है। उस नाइट पेन को दूर करने के लिए हमने क्या करना है, वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वो ज़रूर देख लें। उसके लिए आपको करना होता है आइस पैक। तो सबसे पहला काम हो गया, हमने इन्फ्लामेशन कम करनी है, आइस पैक। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट काम है रेस्ट। लोग क्या करते हैं, शोल्डर पेन होता है तो वो समझते हैं कि कहीं फ्रोजन शोल्डर ना हो जाए तो एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना। शोल्डर आपका रेस्ट मांग रहा है क्योंकि इन्फ्लामेशन हुई है, और इन्फ्लामेशन में मूवमेंट करना जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जब मूवमेंट होगी तो फ्रिक्शन होगी, फ्रिक्शन की वजह से फिर से इन्फ्लामेशन आ जाएगी। तो इन्फ्लामेशन का ये सर्कल कभी टूटता ही नहीं है, तो और पेन जो है वो पेशेंट का बना रहता है। तो सबसे ज़रूरी काम है, हमें इन्फ्लामेशन कम करने के लिए रेस्ट चाहिए और आइस पैक चाहिए, या हम कोई ना कोई एंटी इन्फ्लामेटरी या मसल रिलैक्सेशन भी ले सकते हैं। सेकेंड पार्ट आता है पेन कम कैसे करें। अब पेन कम करने के लिए अगर तो आपको शोल्डर पेन 3 हफ्ते से यानी 3 वीक से ज़्यादा हो चुका है, आपको इसका कोई रीज़न नहीं, एक होता है विद रीज़न, एक होता है विदाउट रीज़न। विद रीज़न होता है कि जब हम फॉल करें हैं, आपको पता है कि कहीं मेरे को झटका लगा है, मैंने कोई सामान उठाया है या मैं गिरा हूँ, तब वो होता है हमें रीज़न पता है कि किस वजह से, यानी कि कॉज हमें पता है शोल्डर पेन का। जब होता है हमें कॉज ही नहीं पता, उनको ध्यान में नहीं आता कि मैं कहीं गिरा भी नहीं, ना मैंने झटका लगा, तो उसमें एक आपने ध्यान रखना है कि पेशेंट जो है वो डायबिटिक तो नहीं है। अगर पेशेंट डायबिटिक है तो इसके बहुत सारा चांसेस होते हैं कि उसको फ्रोजन शोल्डर होगा, पेरिआर्थराइटिस, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, ये सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि शुगर वाले यानी कि डायबिटिक पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस जो है वो 80% बढ़ जाते हैं। अब इसके लिए भी कि डायबिटिक वालों को फ्रोजन शोल्डर क्यों होता है, इसका भी वीडियो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो ज़रूर देखिए ताकि आपको नॉलेज हो कि डायबिटिक वालों को ही फ्रोजन शोल्डर क्यों होता है। तो अब आपको मैंने बताया गया विद रीज़न और विदाउट रीज़न। विद रीज़न है तो वही आपका प्रोटोकॉल चलेगा, पहले आइस पैक लगा के, फिर हम उसको 3 वीक्स हो गए हैं तो उसके बाद उसकी पेंडुलम एक्सरसाइज करनी है। इसमें बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज करनी होती है। एक तो हमें पेंडुलम एक्सरसाइज करनी है और सीधा लेट के हमने शोल्डर प्रेस करने हैं, ताकि हमारा जो शोल्डर है वो आगे की तरफ आना शुरू ना हो जाए। क्योंकि जब भी शोल्डर पेन होती है और पेशेंट मूवमेंट नहीं कर पाता तो वो क्या करता है, ट्रिक मूवमेंट करता है। मान लीजिए मैंने एबडक्शन करनी है तो वो क्या करेंगे, ऐसे उठा के फिर एबडक्शन करेंगे। तो ये चीज़ करते करते उनका जो शोल्डर है वो ऐसे स्टिफ हो जाता है और आगे को आ जाता है। इसको हमें प्रोटेक्ट करने के लिए इसको पीछे को इस तरह से रिट्रैक्शन करनी होती है। तो पेन रिलीफ के लिए आपको मेडिसिन भी चलेगी, आइस पैक भी चलेगा, और साथ में ये मूवमेंट हल्की फुल्की जो है वो शुरू हो जाएगी। इससे पेन रिलीफ काफ़ी हो जाता है। थर्ड आता है हमें रेंज ऑफ मोशन। अब रेंज ऑफ मोशन मेंटेन करनी है तो उसके लिए भी मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा, तो आप जाके ज़रूर देख लें। उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि फ्रोजन शोल्डर हो या रोटेटर कफ इंजरी हो, उसमें हमने मूवमेंट शुरू कैसे करनी है। फिर भी मैं बताया तो इस तरह से सिंपल सीधा लेट गए। मान लीजिए ये अफेक्टेड हमारा हैंड है, अफेक्टेड शोल्डर है, ये नॉन अफेक्टेड है, तो नॉन अफेक्टेड जो है वो पकड़ेगा और इसको ऊपर इस तरह से लेके जाएगा। तो नॉन अफेक्टेड है वो अफेक्टेड को इस तरह से पकड़ेंगे हम, और नॉन अफेक्टेड जो है वो पैसिवली इसको ऊपर लेके जाके फिर जहां तक इसकी रेंज हो जाती है उसके बाद ये ऑसिलेशन देंगे इस तरह से, ताकि हम अपनी मूवमेंट मेंटेन कर सकते हैं और वॉल के साथ हम स्लाइड्स कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये हमारी रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने के काम आती हैं। तो इस टाइम पे अब 2 चीज़ें होंगी। एक तो आपने एक्सरसाइज से पहले हीटिंग पैड लेना है, ताकि आपका जो मसल है वो सॉफ्ट हो जाए और ईजिली मूवमेंट कर सके। और अगर एक्सरसाइज के बाद या सारे दिन के बाद जब रात को आप सोने जाते हैं और सीधा लेटते हुए आपको शोल्डर पेन शुरू हो जाता है, तब आपने आइस पैक लेना है। वो आपको पता लग जाएगा नाइट पेन वाले वीडियो में, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सारे दिन की जितनी भी मूवमेंट होती है, रात को जब पेन बढ़ जाती है आपको, तो वो इन्फ्लामेशन होती है उस पर्टिकुलर दिन की। तो उस पर्टिकुलर एक्यूट इन्फ्लामेशन के लिए हमें आइस पैक लगा के उसको कंट्रोल करना पड़ता है।
अब फोर्थ आता है हमें स्ट्रेचिंग। अब स्ट्रेचिंग में हम पोस्टीरियर कैप्सूल की स्ट्रेचिंग करते हैं। तो इसमें इस तरह से पकड़ के इसको ऐसे स्ट्रेच करना होता है। लोग क्या गलती करते हैं, शोल्डर नीचे होता है और ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, ऐसा नहीं। आपने शोल्डर ये अपने एल्बो का लेवल चिन के पास रख लेना है, ये हाथ इस शोल्डर पे आ जाएगा और इसको दूसरे हाथ से इसको इस तरह से हमें स्ट्रेच करना है। तो ये हो गई हमारी पोस्टीरियर कैप्सूल की स्ट्रेचिंग। तो इस तरह से हम स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। और भी शोल्डर की स्ट्रेचिंग्स होती हैं, पर आपने अपनी रेंज ऑफ मोशन और साथ में आपने आपका जो पेन का लेवल है उसको मैच करके ही स्ट्रेचिंग करनी है। और इसको दिन में आप 3 स्ट्रेचिंग बहुत होती हैं 5 सेकंड होल्ड के साथ, इसको आप 3 रेपिटेशंस ले सकते हैं। तो ये हमारी स्ट्रेचिंग हो गई, हमारी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज हो गई। अब लास्ट में आती है स्ट्रेंथ। स्ट्रेचिंग के बाद आएगी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, क्योंकि शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आप मोबिलाइजेशन भी लेनी पड़ती है। उसमें आप फिजियोथेरेपिस्ट से जो हमारी शोल्डर मोबिलाइजेशन होती है, मेटलैंड मोबिलाइजेशन, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जितना आपका मसल टाइट है या शोल्डर फ्रीज हो चुका है या टाइटनेस हो चुकी है, उसको हम पैसिवली स्ट्रेच करके ही खोल सकते हैं, क्योंकि आपकी एक्टिव रेंज ऑफ मोशन उतनी नहीं हो सकती। तो पैसिवली हमें मोबिलाइजेशन चाहिए होती है। तो फिफ्थ आता है हमारा स्ट्रेंथ। लास्ट पॉइंट है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ कैसे लेके आनी है? जब आपको पता लग गया कि इन्फ्लामेशन भी कम है, पेन भी कम है, फ्लेक्सिबिलिटी भी आ गई है, मूवमेंट तो है, पर मैं क्या करता हूँ, कभी कोई चीज़ उठाने लगता हूँ तो उठा नहीं पाता, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। अब वो स्ट्रेंथ के लिए आपकी आएगी रोटेटर कफ स्ट्रेंथनिंग। उसके लिए हमें एबडक्टर्स की स्ट्रेंथनिंग, ये एक्सटर्नल रोटेशंस की स्ट्रेंथनिंग, इन सब की स्ट्रेंथनिंग करके रोटेटर कफ स्ट्रेंथनिंग पूरा एक वीडियो है, उसको भी आप लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको जाके ज़रूर देखिए। जितना भी मैं बोल रहा हूँ कि लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वो हर वीडियो को आप देख लीजिए, क्योंकि ऐसा इतने इस वीडियो में अगर मैं रिपीट करने लगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो इसलिए जिस चीज़ को जोन सा वीडियो है वो पर्टिकुलर आपको पता लग जाएगा कि स्ट्रेंथ के लिए ये है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये है, नाइट पेन के लिए, डायबिटिक वाले के लिए ये है। तो इस तरह से हम इसको कवर अप करेंगे। तो विद इक्विपमेंट्स भी हम किस तरह से रेजिस्टेंस बैंड के साथ, रेजिस्टेंस लूप के साथ अपने आप को प्रोग्रेस कर सकते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए। और नॉर्मल इंडिविजुअल के भी ये स्ट्रेंथ है, या फिर स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं उनके लिए भी किस तरह से हम स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं रोटेटर कफ की, तो वो भी आपको पता लग जाएगा। तो जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ प्रोडक्ट्स, वो आपको साइड पे भी दिखते जाएंगे। और साथ में हमारे sukoonphysicaltherapy.com पे जाके इसको ऑर्डर कर सकते हैं। नीचे लिखे नंबर पे जाके भी आप शोल्डर पेन से रिलेटेड या शोल्डर एक्सरसाइज से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है उसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सबको पता लगना चाहिए कि कौन से 5 स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसी तरह से बैक, नी, सर्वाइकल और अब शोल्डर का भी हो गया। तो इन सब को भी देखने के लिए इसकी एक प्लेलिस्ट होगी, वो भी डिस्क्रिप्शन में होगी, वो भी जाके ज़रूर देख लेना। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।